हेलो फ्रेंड्स, टोटल टोटके में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई विश आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। द फैक्ट इज बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में हेल्थ एंड वेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट डोंट वरी, ऊपर वाले ने समस्याओं का समाधान भी दिया हुआ है। इसलिए मैं हर बार आपके लिए नए नए टोटके लाती रहती हूँ। तो आज जो मैं टोटका लाई हूँ वो है फूलों के राजा गुलाब का फूल यानी रोज फ्लावर का टोटका। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह खूबसूरत गुलाब का फूल खुशबू का ही नहीं बल्कि खुशहाली का भी खजाना है। हमारे शास्त्रों में इस फूल को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, तभी तो तंत्र मंत्र और देवी देवताओं की पूजा में इसका बहुत प्रयोग होता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं। तभी तो राजघरानों में पहले से ही अरोमा थेरेपी यानी खुशबू से उपचार किया जाता रहा है। गुलाब, चंदन, तुलसी और अन्य तेलों के खुशबू से शारीरिक और मानसिक रोगों को भी ठीक किया जाता है। अब तो हमारी कई राज्य सरकारें भी इसको बढ़ावा दे रही हैं और इस पर नए नए रिसर्च भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा इसके असरदार टोटके हमारे जीवन को भी सुख समृद्धि और सौभाग्य से भर देते हैं। इसके बारे में और डिटेल में बताने से पहले आप एक छोटा सा काम प्लीज कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। एनीवे, अब हम गुलाब के फूल के ज्योतिषीय टोटकों के बारे में बताते हैं। ये टोटके आपके जीवन में धनवर्षा कर सकते हैं। टोटका नंबर 1, किसी भी फ्राइडे को शाम के समय लाल गुलाब का फूल किसी प्लेट में रखें, फिर उसमें एक टुकड़ा कपूर का रखकर उसको जला दें। कपूर जलने के बाद उस फूल को माँ लक्ष्मी को चढ़ा दें। फिर आप पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और धन प्राप्ति हो जाएगी। टोटका नंबर 2, आप किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन सुबह नहा धोकर 11 गुलाब के ताजे फूल लेकर हनुमान मंदिर जाएं और उन्हें वो चढ़ा दें। लगातार ऐसे 11 मंगलवार तक 11 गुलाब के फूल आप उनको चढ़ाएं और अपनी मन की इच्छा उन्हें बताएं। ऐसा करने से बजरंगबली की कृपा आप पर होगी और आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। टोटका नंबर 3, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है और आपके पास मंदिर जाने का भी समय नहीं मिल रहा हो तो यह टोटका आप घर पे भी कर सकते हैं। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी और गणेश जी को 11 गुलाब के फूल चढ़ाएं और देवी मंत्र का जाप करें। यह करने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार जरूर होगा। टोटका नंबर 4, अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो यह टोटका अवश्य कीजिए। लाल पंखुड़ी वाले 5 गुलाब के फूल लीजिए, फिर एक सफेद कपड़े में चारों कोनों में एक एक गुलाब का फूल बांध दीजिए। फिर 5वां गुलाब का फूल बीचों बीच बांधकर उसकी एक पोटली बना लीजिए। फिर इस पोटली को बहते हुए नदी में इसको बहा दें। यह करने से आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा और आपके घर में सुख समृद्धि भी आ जाएगी। टोटका नंबर 5, मंगलवार के दिन लाल गुलाब, लाल चंदन और रोली को एक लाल कपड़े में बांध लें। फिर इस पोटली को किसी हनुमान मंदिर में ले जाएं और उनकी मूर्ति के सामने 1 हफ्ते तक रख दें। 1 हफ्ते के बाद यह पोटली को घर के तिजोरी में रख दें, दुकान के गल्ले में या ऑफिस में रख दें। यह करने से आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी, फिजूल खर्च नहीं होंगे और आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहेगा। टोटका नंबर 6, अगर आपके घर में किसी सदस्य की सेहत खराब चल रही हो, ट्रीटमेंट करने के बाद भी सुधार नहीं हो रहा हो तो यह टोटका करें।
एक पान के पत्ते पर गुलाब का फूल और बताशे रखें और इस सामग्री से उस सदस्य के ऊपर 11 बार उतारा करें। फिर इस सामग्री को किसी भी चौराहे पर जाकर फेंक दें। यह करने से उस पेशेंट की सेहत में सुधार होने लग जाएगा। टोटका नंबर 7, अगर आपके घर के किसी सदस्य की कुंडली में कई ग्रह दोष हो तो यह टोटका करें। एक पान के पत्ते पर गुलाब के फूल की 7 पंखुड़ियां रखें और इसको माँ दुर्गा को चढ़ाएं। माता रानी की कृपा से आपके सारे ग्रह दोष दूर हो जाएंगे। टोटका नंबर 8, अगर आप बेरोजगार हैं तो इस टोटके से आपको फायदा जरूर होगा। यह टोटका आप किसी मंगलवार से शुरू करें। हर रोज नहा धोकर लाल गुलाब का फूल लेकर नंगे पांव हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें चढ़ाएं। यह प्रक्रिया आपको लगातार 40 दिन तक करनी होगी। उसके बाद आपकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। टोटका नंबर 9, अगर कार्य शुरू करने में बाधाएं आती हो या कार्य शुरू करते ही रुक जाता हो तो गुलाब के फूल का यह टोटका करने से फायदा होगा। पूर्णिमा के दिन नहा धोकर फ्रेश हो जाएं। 3 गुलाब के फूल और 3 बेला या चमेली का फूल लेकर नदी के किनारे जाएं। फिर इन सब फूलों को नदी में प्रवाहित करें। ऐसा 5 पूर्णिमा तक करें। सारी बाधाएं दूर हो जाएगी, रुका हुआ काम शुरू हो जाएगा और आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। टोटका नंबर 10, कहते हैं बीमार बच्चों को दवा और दुआ दोनों की जरूरत होती है। यदि आपके घर में कोई बच्चा बीमार हो या कुछ भी खाने से उल्टी कर रहा हो तो यह टोटका जरूर करें। एक पान के पत्ते के ऊपर 5 गुलाब के फूल रखें और एक बूंदी का लड्डू रख कर उस बच्चे के ऊपर से 7 बार उतारा करें। फिर इस सामग्री को चुपचाप किसी मंदिर में रखाएं। फ्रेंड्स, आपके लाइफ में खुशहाली लाना ही हमारे चैनल का मेन मोटिव है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप दूसरों के लाइफ में खुशहाली लाएं। खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। तो आपको बस सिर्फ हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना है। क्या पता आपके ही कोई अपनी खुशहाली के लिए तरस रहे हों। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली मुलाकात तक जय माता दी।